Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये हर बार टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के बाद बिटिया इतनी तंग होगी, हम जो इनको 22 उसमें 24 फरवरी में हमने यहाँ मंगा लिया। अब आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय से कोर्ट से ही मांगेंगे जी, इनके लिए फांसी मांगनी है। हर वक्त गाली गलौज देनी। अब बिटिया तो हमारी, वे सब तो ये कहना चाहेंगे उसकी मम्मी है भी, और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का और उसका पिता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी के रुब्बास गांव की रहने वाली निक्की और कंचन, दोनों की शादी उनके पिता ने 2016 में नोटबंदी के दौरान की थी। जितनी अच्छी शादी वो कर सकते थे उन्होंने शादी की। शादी में जो डिमांड थी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, नई गाड़ी गिफ्ट की गई, इसके साथ ही छूचक में बुलेट दी गई। लेकिन तकरीबन 10 साल अब शादी को हो जाते अक्सर मार पिटाई, दहेज की मांग की जाती थी विपिन के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा। और इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने न केवल विपिन को अरेस्ट कर लिया है, उसके पैर में गोली लगी जब उसे फरार होने की कोशिश की। उसके बड़े भाई रोहित भाटी को आज गिरफ्तार किया है टोल प्लाजा से, और साथ ही जो इनकी मां है उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और बहुत जल्द पुलिस कोशिश कर रही है कि आरोपी लड़के के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि परिवार का आरोप है कि पूरे परिवार ने दहेज के लिए उनकी दोनों बेटियों को टॉर्चर किया और एक बेटी को तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लड़की के पिता हमारे साथ हैं और साथ ही लड़की की मां भी हमारे साथ है। सर, एक बार हम पूरा घटनाक्रम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने 2016 में शादी की नोटबंदी के दौरान। शादी के बाद से अब तक कैसी स्थिति रही? लड़की ने, निक्की ने, कंचन ने क्या बताया आपको कि उन्हें 10 साल में किस तरीके से परेशान कर रहा था ये परिवार? देखो, ये 2000 उसमें होगी 16 में शादी, और नोटबंदी में हमने शादी की थी। जैसी मीडियम शादी थी वो शादी की हमने। बिटिया खुश थी। ये साल ये हर बार टॉर्चर करते थे। टॉर्चर करने के बाद बिटिया इतनी तंग होगी, हम जो इनको 22 उसमें 24 फरवरी में हमने यहाँ मंगा लिया बेटा भेज के। जब ये ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तो फिर हमारे यहाँ एक समाज बैठती है। ये 2 महीने बाद आए समाज के थ्रू, अगर जी अब गलती होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। मैंने कहा जी बिटिया तो वहीं जानी है, गलती ना करोगे तो हम तो भेज देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये रोज़ टॉर्चर करें या मार पीट करें, ठीक है, ये कभी भी आओ जाओ, पर बिटियान को तंग मत करो। बिटिया अपना काम चला रही। पार्लर मैंने खुलवाया 1.5 लाख रुपये दे के। पार्लर 1.5 लाख रुपये दे के खुलवाया। वो अपना काम, अपना खर्चा, अपने बच्चे की पढ़ाई सब कुछ कर रही थी। फिर पार्लर में से झपटन लगे, आप उन्हें पार्लर का रिन्यूअल काट रहे हैं, आप ही लोग बंद करवा रहे हैं उसको, रोजगार को, बिटियान का। तो बिटियान की हद पार हो चुकी जी बिल्कुल। अब इन्होंने एक ये ऐसे जलीलों को तो फांसी लगनी चाहिए। ऐसे जली, हाँ, तो जले। जो पार्लर की आपने बात बताई वो भी आपने ही खुलवाया था। लड़का क्या काम करता था जो विपिन है, वो क्या करता? लड़का हवाईवाद था, कुछ नहीं करता था। कोई काम नहीं, आता 8 बजे आना, 10 बजे आना, 12 बजे आना, 4 बजे आना, कोई टाइम था ना था। फरवरी में आपने जब लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था, जब अपने घर बुला लिया था, उससे पहले भी क्या मार पिटाई और डिमांड दहेज की लगातार की जा रही थी? हाँ, लगातार की जा रही थी। वो तो टॉर्चर पैसे लेकर। अब लड़की के जेठ को भी गिरफ्तार किया गया है, रोहित को भी गिरफ्तार किया है, माँ भी गिरफ्तार है। अब आप लोगों की डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय से, कोर्ट से ही मांगेंगे जी, इनके लिए फांसी मांगनी है। ऐसे दरिंदों को तो सजा भी ना। बच्चे के लिए उनका बच्चे का हक चाहिए। वही हमारी बड़ी बिटिया, उसके लिए हक मांगेंगे, और जो बालक हैं उनके लिए। लड़की की जो माँ है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजू जी, उनसे बात करेंगे। आपने पाल पोस कर बड़ा किया अपनी बेटी को, आपके दिल पर क्या गुजर रही है हम सब समझ सकते हैं। दोनों बेटियों की आपने जब शादी की उसके बाद से, क्योंकि बेटियां अपनी माँ के भी बहुत करीब होती हैं, क्या बताया बेटियों ने? उनके ससुराल में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था? कब से उन्हें परेशान करना शुरू किया गया? क्योंकि शादी 2016 में हुई थी। परेशान तो उनको 2 साल पीछे से ही करने लग गए थे।
उन्होंने बोला, मैंने इनके पापा जी से बोला, बेटा ऐसे ऐसे बात है मम्मी जी। मैंने कि चलो मैं आपके पापा जी से बोलूँगी। इनसे बोला, संजू कोई नहीं, सामाजिक है, बोलेंगे ऐसा ना होता है, बच्चे संभालते हैं घर को, ये तो झगड़े घर में छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। एक दो बार ऐसे गए समझा के आए, उनके हाथ जोड़ के आए, समधी समधन के भी, हमारे बच्चे इन पर गलती है या ना, हम उनकी तरफ से हम भी क्षमा मांग रहे हैं। कुछ दिन तक ऐसा चला। 11 फरवरी को इनके साथ बहुत बदसलूकी की गई है। उस सास ने ऐसे कौली भर के उसे उसके बाल खींच रही है, उधर से वो जो छोटा वाला है उसे भी पीट रहा है। दोनों ने वो पीटी है लड़की। कब की बात कर रहे हैं? 11 फरवरी की थी, जब पहले उसके साथ मार पिटाई ज़्यादा की थी। बड़ी बिटिया भी पीटी थी, बड़ी बिटिया नीचे पीट है, वो ऊपर। बड़ी बिटिया उसे छुटाना आई तो बड़ी बिटिया को पीटने लगे। वो तो थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई थी, प्रूफ बोलते थे कि झूठ बोलती हैं, हर वक्त बोलते थे झूठ बोलती हैं। उनके भाई ने उन्हें फ़ोन दिया कि झूठ बोलती हैं, आप इसमें रिकॉर्डिंग करो, कौन आपके साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। अभी उस दिन, उसमें जिस दिन जन्माष्टमी थी उससे पहले उसने फ़ोन किया था, 16 उसकी थी अगस्त की जन्माष्टमी। मम्मी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं चलो मैं आपके पापा जी से बोलती, इनसे बोला मैं कि ये वो बात है। कह रहे चलो मैं जाता हूँ बिटियान के पास। ये गए थे 17 अगस्त को। ये बोल का उन्होंने 4 लोग बैठा रखे, बोले तुम ज़्यादा ऐसा मत बोलना कुछ भी। अब उन्होंने वहाँ बोला, ये हाथ जोड़ कर जब भी बड़ी बिटिया छोटी बिटिया को समझा के, बेटा कोई बात नहीं, हमें आप क्या चाहिए, अपने आराम से गुजर करो, सब कुछ हम करेंगे आपका। ये कह के वहाँ से आ गए। पता नहीं उन सब बच्चे इनसे बोलते खा लो पी लो, हर वक्त गाली गलौज देनी। अब बिटिया तो हमारी ऐसी बिटिया होती तो उनकी भूख वहीं भर देती, हम तक नौबती ना आती। बदतमीज बिटिया होती तो वो खुद ही से हैंडल कर लेती। इस बात है, यही सब कुछ हुआ भैया। 21 अगस्त को बिटिया चली गई। अपनी बड़ी बहन 21 अगस्त को 4 बजे पानी पिला के गई है। उस छोटे वाले नालायक ने वो ऊपर बुलाई है। 5 मिनट में ही सब खेल खत्म हो गया। वो तो जब ऊपर से जलती हुई नीचे आई है, जब वो बड़ी वाली के ड्रिफ्ट लग रही, वो तो छुटा के भगी है। इतना तो भैया सब कुछ बेकार। बस सब तो ये कहना चाहेंगे, उसकी मम्मी है भी, और उस छोटे लड़का तो जला के ही मारना है। प्रशासन करेगी तो ठीक है, नहीं हम सब एक गैल हैं। अब जैसा हमारी बिटिया गई है हमें करना है वो। और वो जो बड़ा लड़का और उसका पिता है, उनके लिए कड़ी से कड़ी उम्र कैद की सजा चाहिए। ये बेटी लिखाड़ी जाती इसलिए नहीं जाती। अब उनका तुम गला दबा दोगे, उनको जिंदा जला दोगे, अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, उनकी भी बिटिया, उनकी बिटिया को जला के मार के देखो तो अपने जी पे क्या बीतेगी। तभी तो मालूम होता ना कि अपनी बिटिया के साथ कुछ होगा। भैया बस इतना ही कहना चाहेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उन दोनों को जिंदा जलाया जावे बस। जो माँ है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से इनकी बेटियों को टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, इसी तरीके से बेहद सख्त सजा प्रशासन इस पूरे परिवार को दे। फिलहाल जो आरोपी विपिन के पिता हैं वो अब तक फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही विपिन को, उसके बड़े भाई रोहित भाटी को और साथ ही उनकी मां को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब परिवार ये मांग कर रहा है कि पूरे परिवार को बेहद सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा।